दोस्तों, आज से हम आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एसके झा सर के द्वारा डेली साइंस का टेस्ट चलाया जाता है। प्रत्येक दिन आपका 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका डिस्कशन हम आपको करवाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका? तो वह आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। वही एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। वही एडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाई फास्फेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध आर बराबर होता है वी बटा आई हो जाएगा। वही अगर भी और आई का अनुपात ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति, तुलनात्मक आकार क्रमशः सही वर्णन होगा आपका? यह हो जाएगा आपका वास्तविक, उल्टा और समान आकार का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 2200 वाट एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 2200 वोल्ट का संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर होगा वी स्क्वायर बटा डब्लू हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको, तो 220 इंटू 220 कीजिएगा और बटा 2200 कीजिएगा आपका, तो डबल जीरो से एक जीरो खत्म होगा, 22 खत्म होगा, तो इसका आंसर आपका 22 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है आपका? कौन सा आपका क्षार नहीं है? क्षारीय धातु की बात करेंगे तो वर्ग ए का ए में आपका क्षारीय धातु है। वही क्षारीय मृदा धातु की बात करेंगे तो वर्ग 2 का ए में आपका क्षारीय मृदा धातु है। इसको याद रख सकते हैं, वर्ग ए का ए को आपको हेलिना करे रब के फरियाद, और दूसरा का ए में रखिएगा याद आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वर्ग 1 में जैसे देख लीजिए हो जाएगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, आपका इस तरह से याद रख सकते हैं। वर्ग 2 का 1 में याद रखिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा CuOH का होल 2, वह एल्किली धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी आपका संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। रक्त एक आपका तरल संयोजिक ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान की बात करेंगे तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो वह आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों को पादकों के अन्य भागों पर पहुंचाया जाता है। वह आपका हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम करता है इस घटना को। वही बाष्प उत्सर्जन की बात करेंगे तो यह पत्तियों के संग में होता है। आपका परासरण आपका जड़ में होता है। सबसे अधिक विसरण आपका गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं एवं अन्य मृत जीवियों के विघटित नहीं किया जा सकता है? वह है आपका प्लास्टिड को खत्म नहीं किया जा सकता है। मल मूत्र को खत्म कर सकते हैं, कागज को कर सकते हैं, चमड़ा को कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? धातु की संख्या आपका 7 है। धातु की संख्या आपका 7 है। वह कौन कौन सा है?
है आपका, तो बोरोन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया आपका, आर्से आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया आपका, टेलिनियम हो गया आपका, और आपका पोलेनियम हो गया आपका। तो आपका सिलिकॉन आपका नहीं है, सिलिकॉन आपका नहीं है, यह आपका उपधातु है, उपधातु है। इतने धातु को, वो सातों धातु को बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। वही पीवीसी सा को आपको अतिसीदर्भ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, बोला गया बेंजीन, बेंजीन का हो जाएगा C6H6 हो जाएगा आपका। तो H2C बराबर CH2 का इसका इसका हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन का सूत्र है ये। CH3 - CHO, यह हो जाएगा आपका एसीटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी। CH3CO, इसका हो जाएगा आपका एसीटोन हो जाएगा। CH3 यह आपका एथेन हो जाएगा आपका। तो आपका दो, दो चार तीन, दो चार तीन देखिए किस ऑप्शन में है आपका, तो आपका दो चार तीन ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है आपका एन MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है आपका। देखिए आपको इसको अच्छी तरह से बोलेगा आपका क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, फिर उपचयन, उपचयन आपका, फिर उपचायक, उपचायक में आपका ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और आपका हाइड्रोजन को आपको त्याग करते हैं। वही बात करेंगे अपकरण, अपकरण, उपचयन, उपचायक में ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे आपका, ऑक्सीजन को त्याग करेंगे और इसमें हाइड्रोजन को आपको ग्रहण करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, MnO2 का MnCl2 का उपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए आपका। 3 प्रतिरोधक इसको बनाते हैं आपका, तो 1/12 और 1/12, 1/12 आपका इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12/3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 ओम आता है, तो आपका 3 प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वंशागति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था आपका, किसने किया था, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर डी कहेगा। वही चार्ल्स डार्विन का बात करेंगे, विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक की बात करेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 14 में डैश श्रृंखलन गुण को दर्शाता है आपका, वह है आपका कार्बन है, कार्बन है। श्रृंखलन गुण हो गया इसके 1s2, 2s2, 2p2, इस तरह से आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र +18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो इसकी फोकस डैश पर स्थित हो जाएगा आपका। तो कितना है आर आपका +18 सेंटीमीटर, तो फोकस होता है R/2, तो 18/2 करेंगे तो आपका 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका, इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है आपका। यह हो जाएगा 2AgBrS, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका 2AgS प्लस Br2G हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायता करता है आपका, तो यह करता स्टेथोस्कोप करता है। यह प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। वही बात करेंगे सिपगेमेनोमीटर का, यह रक्तचाप पर काम करता है, करता है। थर्मामीटर आपका तापमान मापता है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति की नियंत्रित करता है? वह आपका है पैतृक पैतृक और मातृक डीएनए पैतृक और मातृक डीएनए। ऑप्शन नंबर डी है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वह आपका है सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है आपका NaHCO3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 से किसी 1.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपको हम प्रत्येक दिन आपको यह टेस्ट करवाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।